इस्तेमाल करके छोड़ के चला जाएगा। तो उसने बोला तो फिर क्या तुम्हारा दीन इतना इतना क्या कहते हैं कमजोर है कि वो तुम्हारी सोसाइटी को कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक उसमें इतना ट्रुथ नहीं है। ठीक। तो मैं उसे इस बात का जवाब नहीं दे पाया। अब मैं जवाब दे देता हूं, इफ यू डोंट माइंड। आप इंडिया के हैं पाकिस्तान के? मैं पाकिस्तान से हूँ, कराची से। पाकिस्तान से। चले, वो हिंदू इंडिया का है कि पाकिस्तान का है? वो भी पाकिस्तान से ही है। वो भी पाकिस्तान का है। चलो भाई ठीक है। आपने आर्मी ज्वाइन की, ठीक है। उसके बाद आपने कहा कि नहीं मैं तो शामिल नहीं होता, यानी ज्वाइन करने के बाद अब आप ये कह रहे हैं कि मैं तो निकल रहा हूं और मुझे आर्मी सर्व नहीं करनी है, और आपको जो है आर्मी की तरफ से, मान लीजिए हालत जंग है, तमाम फौजियों को जिन्होंने जब कभी भी आर्मी ज्वाइन की है, इवन जो रिटायर्ड हो गए, उनको भी बुला रखा है। आप मना नहीं कर सकते, आपको शामिल होना पड़ेगा। अगर आप मना करेंगे तो ये कोर्ट मार्शल है। लेकिन अगर आपने कभी आर्मी ज्वाइन ही नहीं की, अब आपको मजबूर नहीं किया जा सकता कि आप आर्मी ज्वाइन करें, कोई कोर्ट मार्शल नहीं, आप सिविलियन है। तो जब तक कि आपने ज्वाइन नहीं की कोई मजबूरी नहीं है, जब ज्वाइन कर ली तो मजबूरी है। ये इस दुनिया का भी निजाम है। ये निजाम क्यों है? इसलिए कि अगर हर फौजी को इख्तियार दे दिया जाए, भाई तू आ, तू ट्रेनिंग ले, पूरा हमारी तरफ से सहूलत ले, और उसके बाद जब जी चाहे उड़ के चले जाए, और जब हम बुलाएं तो ना आए, तो वो मुल्क कोलैप्स कर जाएगा, वो निजाम खत्म हो जाएगा। ऐसे ही अगर कोई शख्स जब मर्जी आए इस्लाम में दाखिल होकर, जब मर्जी आए दूसरी तरफ से निकल जाए, तो ऐसी बहुत बड़ी तादाद होगी जो सिर्फ इसलिए इस्लाम कबूल करेंगे कि इस्लाम से निकलना है, ताकि दूसरे लोगों को अपने साथ खींच के ला सके, जो कमजोर लोग हैं। मुनाफिकीन इसी तरीके से इसीलिए इस्लाम कबूल करते थे कि हम करेंगे, एक दरवाजे से दाखिल होंगे, दूसरे दरवाजे से निकलेंगे, ताकि दो चार हमारे साथ कमजोर किस्म के लोग भी मुतासिर होकर निकल कर आ सके। उससे क्या होता है कि निजाम कोलैप्स होता है। यहां मसला ट्रूथ का नहीं है, यहां मसला निजाम का है। ट्रूथ तो अपनी जगह रहेगा। एक भी मुसलमान अगर दुनिया में बाकी न रहे, कोई एक शख्स भी अगर खुदा को मानने वाला ना हो, कोई एक आदमी भी अगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम पर अमल करने वाला ना हो, तब भी पैगाम की हक्कानियत और उसकी सच्चाई अपनी जगह बाकी है, लेकिन निजाम बाकी नहीं रहेगा। निजाम का प्रिजर्वेशन भी इंपॉर्टेंट है। जो आपने कहा ना उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, वो कैसे होगा? जब निजाम प्रिजर्व होगा। वो तो प्रिजर्व नहीं रहेगा, वो कोलैप्स कर जाएगा। सही है, सही है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जो है एक कंफ्यूजन था। अच्छा, उसके अलावा एक और बात थी कि चले अब अपने अगले अगले बंदे के पास जाना है, चलिए फिर सही है, करेंगे। चलो जज़ाकल्लाह ठीक है। बहुत।